हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई चमत्कार क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित पढ़ाने वाला हूं और मैंने चैप्टर नंबर लिया है दोस्तों 10, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। और दोस्तों, मैं कौन सी राइटर से पढ़ाता हूँ याद रखिएगा, जो अरिहंत प्रकाशन की किताब आती है कक्षा 10 की गणित, मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अरिहंत प्रकाशन की किताब को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 13। ठीक है, इससे पहले मैं उदाहरण नंबर 12 तक कंप्लीट करा दिया है। सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है उसका उदाहरण हम बताएंगे, इसके बाद प्रश्नावली का सवाल हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने पार्ट नंबर जो कि 10 तक पढ़ा दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बनाया दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाएं और पार्ट 1 से देखें, आपको भरपूर त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 13 क्या सबसे पहले पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 13 का यदि tan a बराबर 12/13 है तो व्यंजक 2 sin a इंटू कॉस ए बटा में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, हम आपको बताएंगे। इस पूरे का मान तब ज्ञात करिएगा आप ना, तब जब आपके कासे और साइन ए का मान पता होगा। कासे और साइन ए का मान पता होगा तो हम यहाँ और यहाँ रख देंगे, हल कर देंगे, तब पूरे का मान पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि साइन ए और कासे का मान ढूंढें, कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से। ठीक है, तो इसका हल देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे क्या दोस्तों, दिया है। ठीक है, क्या दिया ध्यान से देखिएगा। tan a बराबर 12 का दिया है 13। ठीक, tan a बराबर 12/13 दिया है, तो इसे क्या कहते हो आप, लंब बटा के आधार। ठीक है, इतनी बात तो आपके समझ में आ रही होगी, लंब बटा आधार कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कर्ण की जरूरत है, तो कर्ण कैसे निकलेगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होती है, आधार का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आधार का स्क्वायर करेंगे आप प्लस आधार का वैल्यू कितना दिया 13, 13 का क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे। ठीक, और आपके पता है कि 12 का वर्ग होता है तो 144 होगा और 13 का क्या होगा 169 होगा। ठीक है, अब दोस्तों इनको जोड़ना है, जब जोड़िएगा तो मैं यहाँ जोड़ के बताता हूँ। 144 169 जोड़ना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा। ठीक है, तो 9 4 13 को 3 हासिल लगा कितना 1, और 6 4 10 और हंस लिया 1 11, 1 1 2 1 3, 313 कितना आएगा दोस्तों 313। ठीक, अब ये स्क्वायर है, उधर हटे स्क्वायर हटेगा तो कड़ी लगेगा, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, कड़ी में 313 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा दोस्तों, साइन ए और कासे का मान पता चलेगा, यानी साइन ए और कासे का मान हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे अतः मैं अभी क्या कर रहा हूँ, साइन ए और कासे का मान ढूंढ रहा हूँ। जब मिल जाएगा तो हम इसमें रख देंगे और हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ए का मान निकालना अपने को, साइन ए का मान, तो अतः साइन ए बराबर क्या होता है, फार्मूला लंब बटा के कर्ण होता है। तो लंब आपके पास कितना दे रखा है, लंब 12 है, तो ये हो जाएगा कितना 12 बटा में कर्ण कितना है आप देख सकते हैं। कर्ण आप निकालें, कड़ी में 313। ठीक है, तथा आप कासे चाहिए तो कासे बराबर क्या होता है, फार्मूला आधार बटा के कर्ण। ठीक है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार का वैल्यू कितना है आपके पास, ये 13 है, तो यह 13 कर्ण आप निकाले हैं, आप देख सकते हैं कर्ण में कितना हो जाएगा 313। ठीक है, यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, साइन ए कासे का मान हमें मिल गया ना,
तो साइन का से का मान इस पूरे में रख देते हैं और हल कर देते हैं तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए इसका मान निकालना है तो लिखेंगे 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, पूरे बटा में ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मान ज्ञात करना बराबर साइन ए का वैल्यू कितना रखेंगे 12 बटा कड़ी में 313, तो 2 गुणते कासे का मान निकाले तो 13 बटा का हो जाएगा कड़ी में 313। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। ठीक है, अब यहाँ कास स्क्वायर है तो कासे का मान कितना है 13 बटा इतना, तो 13 बटा में कड़ी में 313 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पर ना, तो स्क्वायर करेंगे, बीच में माइनस तो माइनस। साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान 12 बटा के, तो 12 बटा में कड़ी में 313 का क्या हो जाएगा होल वर्ग। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इस पूरे को हल करना है, इस पूरे को हल कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों देखिएगा, बराबर के सामने बराबर दे रहे हैं, बराबर। ठीक है, अब देखिएगा 12 में 2 का गुणा करेंगे, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 गुणते। ठीक है, 13 अब बटा में ध्यान से देखिएगा, एक कड़ी में 313 है, भी कड़ी में 313 है, तो 313 समान है तो कड़ी हट जाएगी, सिर्फ 300 का बचेगा 13 पूरे बटा में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर्ग करेंगे 13 का तो 169 आएगा, 13 का 169 बटा में। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ कड़ी है, कड़ी में 313 है, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा 313। ठीक, और बीच में माइनस है तो आपको क्या लगाना है माइनस, ध्यान से देखना है आपके। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो 12 के लिए भी है और इसके लिए भी है, तो 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 अब बटा में। ठीक, ध्यान से देखना आपके, 313 कड़ी में है तो कड़ी हट जाएगी, क्योंकि वर्ग आप कर रहे हैं तो कड़ी क्या होगी हट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब दोस्तों 24 में 13 का गुणा करते हैं, तो गुणा करिए 24 गुणते 13, तो गुणा करेंगे आप तो कितना होगा 3 चौको 12 को 2 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 3 चौको 12 को 2 80 लगा 1, फिर 3 दूना के 6 और हंस लिया 1 7 होगा, फिर 1 4 4 हो जाएगा, फिर 1 दूना के 2, ये हुआ 2 7 4 11 को 1 2 1 3 312। यानी दोस्तों आप देख रहे हैं कि 24 में 13 का गुणा किया तो कितना है 312, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 312 बटा में 313। ठीक है, ध्यान से देखिएगा पूरे बटा में। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आपके बात आ गई होगी। 24 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 आएगा। ठीक, अब दोस्तों देखिए, अब इस वाले को तो मैंने हल कर लिया, अब ये हर जो हर में दिया उसे हल करना है, तो 313 क्या हर क्या है बराबर है, तो हम 169 में से 144 घटा देंगे। ठीक, तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे 169 माइनस 144 अब बटा में क्या हो जाएगा 313। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है कि। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब 169 में से 144 घटाइएगा, तो जब दोस्तों घटाएंगे आप 169 में से 144 तो क्या बचेगा 9 में से 4 निकला 5, 6 में से 4 निकला 2, यानी क्या बचेगा 1 में से 1 निकला 0, मतलब कैंसिल, 25 बचेगा। क्या बचेगा, इसे नोट उतार लीजिए 312 बटा में 313। ठीक है, और पूरे बटा में 169 में से 144 आपने घटाया तो क्या बचा 25, अब बटा में क्या होगा 313। ठीक, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, हम आपको समझाने वाले क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से यह 312 बटा 313 पूरे बटा में 25 बटा 313 है, तो यह 313 जाएगा इसके पास। ठीक है, मतलब यह 313 कहाँ जाएगा इसके पास, ये इसके पास जाएगा, और 25 कहाँ जाएगा इसके पास। ठीक है, यानी आप लिखेंगे क्या इसे 312 गुणते 313 अब बटा में क्या होगा 313 गुणते क्या होगा
25। तो ये वाला दोस्तों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। 313 से 313 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 313 से क्या होगा, 300 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचा क्या दोस्तों, 312 और नीचे क्या बचा, 25। ठीक है, तो 312/25 यह क्या रहा, आपका करेक्ट आंसर रहा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। तो इसे आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यह उदाहरण नंबर 13 भी हमने क्या कर दिया, कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आया होगा। यदि दोस्तों यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।